बीजेपी तो कहती है कि हालात तो बहुत खतरनाक है, और बीजेपी वाले भी खुद ये कहते हैं कि हम जान बचाएं या पार्टी बचाएं, क्योंकि टीएमसी में नहीं आओगे तो जान से जाओगे। दादागिरी या दीदीगिरी का डर, मुकुल लौटे घर, मुकुल की घर वापसी से क्या खत्म होगा खूनी खेला। और इसके अलावा जो बड़ी बात मुकुल रॉय की तरफ से कही गई है कि अभी तो शुरुआत है, बीजेपी में कोई नहीं बचेगा, बंगाल बीजेपी में। लेकिन हम सवाल दरअसल पूछें कि बंगाल में बमबाजी, हत्या, हंगामा, हिंसा, खूनी खेला, आतंक, अब ये सब क्या खत्म हो जाएगा? आए दिन देखिए कहीं ना कहीं से दंगे की खबरें आ रही हैं। कल ही लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला हुआ, और अब मुकुल रॉय भी कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि कोई भी नहीं बचेगा बंगाल बीजेपी में। गौरव भाटिया मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ साहब हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, और संगीत रागी आपको नजर आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन गौरव, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं, हालात ऐसे कोई नहीं बचेगा, हालात तो बहुत खराब है, क्योंकि आप तो अपने कार्यकर्ताओं को बचा नहीं पा रहे हैं। आप बंगाल बचाने निकले थे, कार्यकर्ताओं को बचा नहीं पा रहे, हालात तो खराब है। अब आपके नेता कार्यकर्ता जान बचाएं या पार्टी बचाएं? जान ही बचाएंगे ना। टीएमसी में नहीं जाओगे बड़ा पछताओगे, अब टीएमसी में नहीं जाएंगे तो जान से जाएंगे। सही किया मुकुल रॉय ने, गलत क्या किया? अमन जी, दोनों बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले आपने सही कहा, पश्चिम बंगाल में आज अराजकता चरम सीमा पर है, संविधान तार-तार हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं बचेगा। कहने का अर्थ ये था कि टीएमसी के गुंडे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरते हैं, इसीलिए हिंसा करते हैं, उन्हें मारते हैं। और 130 हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में अपना संकल्प दिखाया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। यही बात आज मुकुल रॉय ने कही है। आपने क्या और किया? इसी हमने ये किया, धरना धरना नहीं, मैं बताता हूं आपको क्या किया। आप याद करिए, जब 2 मई को चुनाव के परिणाम आए थे, किस तरह से वहां हिंसा हुई। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद पश्चिम बंगाल गए, जो परिवार थे उनका दर्द बांटा। गौरव, हमारे सारे 2 मई के बाद से और लीडर, गौरव, हाँ जी, बात करेंगे, समझेंगे इस टॉपिक को बहुत आराम से, क्योंकि आज जो मुकुल रॉय ने कहा है ना, उसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हालात ऐसे हैं, बीजेपी में कोई नहीं बचेगा। यकीन मानिए हालात ऐसे हैं। 2 मई के बाद से लेकर अब तक 27 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। आप लोगों ने क्या किया? धरना किया, बंगाल बचाने चले थे, एक कार्यकर्ता को नहीं बचा पाए आप लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला, आपके जेपी नड्डा से लेकर लॉकेट चटर्जी तक, राज्यपाल तक सुरक्षित नहीं है, और आपके सांसद अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हैं। कुछ गलत नहीं किया मुकुल रॉय ने। ठीक, बंदा जान बचाएगा या पार्टी बचाएगा? वो जान बचाएगा ना। आप लोगों ने क्या किया? ये शुरुआत है। मुकुल रॉय भी आपको चेता रहे हैं, हालात ऐसे हैं, पार्टी खाली हो जाएगी बंगाल में। ऐसा है गौरव। अमन जी, सबसे पहले तो आप सही कह रहे हैं, वहां हिंसा हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और ममता बनर्जी मस्त है। और गवर्नर साहब ने भी आज एक वीडियो डाला है, और उन्होंने दिखाया है किस तरह से वहां अराजकता है। लेकिन आप ये आरोप हम पे लगा रहे हैं कि हमने क्या किया। तो पहली बात मैं कह दूं, कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो ये मान लेते ही वहां सरकार विफल हो गई है। फिर मैं बताता हूं हमने क्या किया। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगी है कि नहीं लगी है? किसने लगाई है आप बताइए मुझे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, और मेरी खुद की एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में है, लताड़ा गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी, कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा भी। बट अब आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी लठ और डंडे लेके आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। हमारी आस्था संविधान में है, संवैधानिक तरीके से हम जवाब देंगे। लेकिन मुकुल रॉय का जाना, मैं एक ही बात कहूंगा। देखिए, अभी एक ही दिन की पहले की बात है, जितिन प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी में आए, तो कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य था मध्य प्रदेश इकाई का कि कूड़ा है कूड़ेदान में चला गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मुकुल रॉय जी भारतीय जनता पार्टी में आए, हमारी पार्टी की एक विचारधारा है, हमारे यहाँ एक नेतृत्व है मजबूत। हो सकता है कि उनको ठीक ना लगा हो, और उन्होंने अपना अवसर तलाशा, और टीएमसी। गौरव, ठीक नहीं लगा हो नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जान बचाएं या पार्टी बचाएं? भाई पार्टी नहीं बचाएगा, कोई अपनी जान बचाएगा ना। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। आप देखिए, आपके नेता गुहार लगा रहे हैं जान की, राज्यपाल सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, सांसद सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, आपके पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है, कैलाश विजय वर्गीय से लेकर दिलीप घोष, आम कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए। तो कुछ गलत नहीं किया मुकुल रॉय ने,
वो जान बचाए या पार्टी बचाए, वो जान बचाएंगे, कुछ गलत नहीं किया है। वो कह रहे हैं, देखिए ना, सोनाली गुहा, सरला मुर्मू, अमल आचार्य, दीपेंदु बिस्वास, राजीव बनर्जी, ये सारे एक एक करके लिस्ट है, सारे इच्छा जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि आप जान तो बचा नहीं पा रहे हैं कार्यकर्ताओं की या नेताओं की। मैं तो इसलिए तल्ख शब्दों में आप ही से, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं की जान बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है सर। सिर्फ धरने पर बैठकर नहीं बचती है जान, संवैधानिक हथियार 10 होते हैं। मैं बादल देवनाथ के पास जा रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। संगीत रागी भी है मेरे साथ। बादल देवनाथ, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए, अच्छी बात है, खुश रहिए, बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन बस अब ये हिंसा का खेला, ये खूनी खेला अब खत्म हो जाएगा ना? मकसद पूरा हुआ। मुकुल रॉय आ गए, अब एक एक करके सोनाली गुहा, सरला मुर्मू, अमल आचार्य, दीपेंदु बिस्वास, राजीव बनर्जी भी कह रहे हैं, सब आ जाएंगे, सबको ले लीजिए सर, बंगालियों को बख्श दीजिए, खूनी खेला खत्म हो जाएगा ना अब? अमन जी 2 मिनट टाइम चाहिए। बोलिए। जितना गौरव जी को दिया है आपने जो सवाल किया, जान बचाए पार्टी बचाए, किसको कह रहे? इस सवाल का मतलब क्या है? मुकुल राय जान बचाने के लिए पार्टी में ज्वाइन किया? आप खुद का पार्टी में ज्वाइन किया? जो खुद पार्टी दल ममता बनर्जी को लेकर पार्टी बनाया था, ये टीएमसी का पहला जनरल सेक्रेटरी था मुकुल राय, और ममता बनर्जी चेयरपर्सन, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था। मुकुल राय और ममता दीदी ने पार्टी बनाया था, उस समय में 2 MP 1 MLA था। उसके बाद आज सत्ता में है, 3 बार में हैट्रिक कर दिया, और 26-27 MP, उसके 35 MP, उसके बाद काम हुआ कि आगे बढ़ा, तो हो सकता है। लेकिन मैं जी न्यूज के माध्यम से फिर एक बार कह रहा हूं अमित शाह जी को, आपको पॉलिटिक्स आता नहीं है। अमित शाह जी कान खोल के सुन लीजिए, किसी के पीछे पीछे घूमने से होम मिनिस्टर बन गए तो आप पॉलिटिक्स में अचानक का हो गया नहीं। आप पॉलिटिक्स जानते नहीं है। एक नेता को ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बनाया पार्टी के, भाजपा के, उसके बाद उसको बोलना जाओ तुम एमएलए में उम्मीदवार हो जाओ, एमएलए इलेक्शन में। ये होता है। आपने खुद पार्टी से मुकुल राय को हटाया। मैं खुद कह रहा हूं बादल देखना, आप खुद मुकुल राय को पार्टी से हटाया, और मुकुल राय को तबीयत ठीक नहीं, उसका कोरोना हो गया, उसका बीवी की कोरोना हुआ, उसका बेटे को कोरोना हो गया, उसका हालत देखा है। एक भी मीटिंग नहीं दिया चुनाव में मुकुल राय को, पूरे इलेक्शन में 8 चरण में इलेक्शन में एक भी मीटिंग नहीं दिया। उसका एक कृष्णनगर उत्तर में एक उम्मीदवार बना दिया, जाओ तुम इलेक्शन लड़ो, तुम एमएलए बन जाओ। बाबुल सुप्रो के वही हाल किया, एक कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है तुम एमएलए इलेक्शन उम्मीदवार हो जाओ, हो गया। लॉकेट चैटर्जी हो गया। तो पार्टी को छोड़ने के लिए तो जिम्मेदारी जो दबाव जो कर रहा है वो तो खुद अमित शाह कर रहा है। चलिए ठीक है जेपी नड्डा कर रहा है। बादल जी, कम से कम बादल जी, अब मकसद पूरा हुआ। गलत सवाल हो गया बादल जी, अब मकसद पूरा हुआ, अब ये खूनी खेला खत्म हो जाएगा ना? देखिए, कौन इधर जा रहा है, कौन उधर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुन लीजिए आप आराम से, मैंने आपको सुना, मेरा भी सुन लीजिए सवाल। बादल जी, आप सम्मानित है, मेरा भी सवाल सुन लीजिए, मैंने आपको सुना ना। देखिए, कौन इधर जा रहा है, कौन उधर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने बहुत कीमती हैं। बंगाल में आए दिन हिंसा, हंगामा, हत्या, दंगा, सब कुछ हो रहा है, आप जानते हैं, अब इसको इंकार नहीं करेंगे। 27 से ज्यादा, मेरे पास 10 नाम है यहां पर, चंदन रॉय, हरदन रॉय, शोभम रानी मंडल, उत्तम घोष, अभिजीत सरकार, होरोम अधिकारी, मोहित मित्रा, गौरव सरकार, मिंटू बर्मान, ये सारे 10 नाम है मेरे पास जिनकी हत्या की गई है। मैं कह रहा हूं, आप मुबारक हो आपको नेता, आप लीजिए, मुकुल रॉय के लीजिए, राजीव बनर्जी को अपने पाले में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बस मेरा सवाल है, क्या खूनी खेला खत्म होगा? अब आ गए ये लोग, मकसद पूरा हुआ आपका, डरा दिया, अब खत्म होगा खूनी खेला? कह दीजिए हाँ। अमन जी, मैं गारंटी लेता हूं अब बंगाल में कोई खूनी खेला नहीं होगा, बस बोल दीजिए। अमन, मैं 10, 12, 20 नाम मैं आपको लेता हूं। उत्तम दुले को पार्टी ऑफिस से खींच के लेके पीट के मार दिया। एक विधायक को उदयन को उसका हाथ तोड़ दिया। किशननगर में क्या किया, उत्तर प्रदेश में, उत्तर 24 जिला में क्या किया, हमारे जिला में, हमारे इलाके में क्या किया। एक कार्यकर्ता को घर से निकाल के उसका रात के अंधेरे में भाजपा कार्यकर्ता ने मार दिया। तो इसके लिए भी तो लॉ एंड ऑर्डर, इसके लिए भी तो ममता जिम्मेदार, आप जिम्मेदार, आपकी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट। जो कितना फेक वीडियो ये लोग फैले हैं, आप जानते कितना फेक वीडियो फैला पूरा देश में। बादल दा, इसके लिए भी तो आप ही जिम्मेदार हैं। मैं बस कह रहा हूं, अब आ गए हैं मुकुल दा, हो सकता है राजीव बनर्जी भी आ जाएं, हो सकता है वेटिंग लिस्ट लंबी है। बादल देवनाथ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन इधर उधर जा रहा है सर, ये पॉलिटिक्स है, विचारधारा छोड़ दीजिए। कल को आप भी हो सकता है बीजेपी में चले जाएं,
इसलिए छोड़ दीजिए, मुझे पता है कोई कोई किसी का नहीं है पॉलिटिक्स में। बस मेरा कहना है जाने कीमती हैं, आप मुझे बस इतना बोल दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। अब खूनी खेला खत्म हो जाएगा अमन जी, अब शांति होगी बंगाल में, अब कोई दंगा नहीं होगा, हमारा मकसद पूरा हो गया। ऐसा नहीं है कि बंगाल में सिर्फ टीएमसी नेता बचेंगे। मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूं, हाँ जी, आपका के जो प्रदेश अध्यक्ष अभी भी है, 2 साल से 6 साल से है, ये 2 साल से जो बंगाल के कल्चर को जो खत्म कर दिया, इसको मारेगा, उसको पीटेगा, उसको संसद में भेजेगा, जो आवाज उठाया। आप तो बोल दीजिए, एक टीएमसी के लीडर कभी किसी इलाके में अमन किसी जी, सभा में प्लीज मैं उत्तर देना चाहता हूं। एक बार मैं संगीत रागी और फिर तौसीफ अहमद खान आपके पास आऊंगा। लेकिन दिलीप घोष हर दिन कहते हैं, और ये जो पूरा डर का माहौल पूरे देश में, जो डर का माहौल है, अमित शाह जी, ये जो सीबीआई ईडी इनके, मैंने एक सवाल पूछता हूं आपसे बादल देवनाथ, अब बहुत गंभीरता के साथ। बादल देवनाथ, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए, बहुत जरूरी है। बादल देवनाथ, पूरे देश में बादल देवनाथ सुनिए, बादल देवनाथ आराम से सवाल सुनिएगा। बंगाल के अलावा पूरे देश में कोई भी ऐसा राज्य हो जहां उसकी हत्या विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता होने की वजह से कर दी जाती हो, कोई भी एक राज्य ऐसा होता है? कहां बताइए? नहीं है, बताइए ना, हार्दिक बताइए। पूछिए ना, जहां का राज्यपाल सुरक्षित ना हो, जहां पार्टी के अध्यक्ष पर हमला हो, एक राज्य मुझे बताइए। गुजरात में पहले बताइए अमित शाह जी को, किसने कहां पे, मुझे राज्य का नाम बताइए, कहां पे बंगाल के अलावा? गुजरात में होता नहीं है। हर दिन हिंदी पेपर में, नेशनल हिंदी पेपर में, तो हिंदी पेपर भी तो मैं तो पढ़ता हूं। मैं महाराष्ट्र में नहीं होता है, गुजरात में नहीं होता, राजस्थान में नहीं होता, उत्तर प्रदेश में नहीं होता, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नहीं होता। अच्छा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चुन चुन कर हत्या होती है यूपी में? क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं होता। बिल्कुल, मतलब ऑपोजिट, आपको लग रहा है विपक्षी पार्टी की होने की वजह से चुन चुनकर हत्या की जाए? बंगाल के अलावा कहीं नहीं होता है सर, कहीं नहीं। मुझे बताइए एक राज्य बताइए, आप बंगाल के अलावा कहीं नहीं होता है। हर राज्य में होता है। कहां हो? अच्छा, इसलिए बंगाल में हो रहा है। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग अपनी पीठ थपथपाएं भैया, आप लोग अपनी पीठ थपथपाएं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ूंगा। गौरव भाटिया, आप सुनना नहीं चाहते? गौरव, मुझे बताइए ना एक राज्य, आप एक राज्य बता के दिखा दीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूं।